हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। स्टूडेंट्स, हम लोगों का कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आज चैप्टर 1 डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने पढ़ चुका है कि डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो डाटा क्या है बच्चों? कि डाटा हम लोग कंप्यूटर में जो कुछ भी वर्क करते हैं वो हमारा डाटा है और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारा इन्फॉर्मेशन है। सपोज डैट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट यू एट फॉर डिनर एंड व्हाट 12 इंटू 5 इज, अगर पूछा जाए कि आप लोगों ने डिनर में क्या किया या 12 इंटू 5 क्या होता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे यू आर एबल टू रिमेंबर ऑल दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। आप इसको रिमेंबर करेंगे कि हमने डिनर में क्या किया, या 12 इंटू 5 60 होता है। तो आप लोगों ने क्या किया? इसको रिमेंबर किया, है ना? क्यों? बिकॉज ऑफ योर ब्रेन स्टोर्स दिस इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स यू रिकॉल इट व्हेन एवर यू नीड। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है तो आप लोगों ने स्टोर कहाँ किया? ब्रेन में। और जब भी ज़रूरत होती है तो हम लोग रिकॉल करते हैं, फिर उसका हम लोग आंसर देते हैं। दिस एबिलिटी टू स्टोर एंड गेट बैक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। इसी को हम लोग मेमोरी कहते हैं कि आपने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया और जब आपसे पूछा गया तो उसको आप लोग रिकॉल किए, और उसको ही हम लोग मेमोरी कहते हैं। उसी तरह से लाइक दिस, कंप्यूटर में भी काम करने के लिए उसको डाटा को स्टोर करने के लिए भी मेमोरी की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर ऑल्सो नीड मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना कि डाटा क्या होता है, कि डाटा इज गिवन एज इनपुट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो कुछ भी इनपुट किया जाता है वो डाटा ही कहलाता है। तो हम लोग देख चुके हैं, हम लोग डाटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जान गए हैं कि डाटा जो कुछ भी हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो डाटा हो गया। फिर जब उसका प्रोसेसिंग करते हैं तो वो हो गया हमारा प्रोसेसिंग। जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, डाटा को अगर पूछा क्या व्हाट यू एट डिनर, आप लोग डिनर में क्या किया, तो आपने उसको क्या किया? पहले आप सुना, तो ये इनपुट हो गया। फिर आपने रिकॉल किया, याद किया कि आपने क्या खाया, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। और आपने जो रिजल्ट दिया, जो इसका आंसर बताया, वो हो गया इन्फॉर्मेशन। एक कंप्यूटर वर्क्स विथ ओनली 2 डिजिट। आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है 2 डिजिट पे ही काम करता है। कौन कौन डिजिट है? 0 एंड 1। द डाटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 0 एंड 1। हम लोग कुछ भी डाटा जो हम लोग इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, वो सिर्फ उस डाटा को कन्वर्ट करता है किस में? 0 और 1 में ही। तो दीज डिजिट्स, कौन सा डिजिट? 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स। यानी कि 0 और 1 को ही हम लोग बाइनरी डिजिट या बिट्स कहते हैं। बिट्स क्या है? ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। डाटा अगर पूछा जाए कि डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बिट। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड इन बिट्स इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। जो इसी लैंग्वेज को जो बिट्स हुआ 0 एंड 1, उसको भी हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या करेंगे? क्या कहेंगे? इसको बाइनरी लैंग्वेज कहेंगे। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिट्स कॉल्ड बाइट डिनोटेड बाय द लेटर बी। तो बाइट को हम लोग कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं? बी से। आपके बुक में पेज नंबर 8 में लिखा हुआ है, आपको एक टेबल टाइप का दिया गया है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इक्वल टू 124 बिट्स, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 124 किलोबाइट। इस तरह से आपका यहाँ एक टेबल बना हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे। दिस इज अनदर यूनिट ऑफ मेमोरी कॉल्ड निबल। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। एक निबल कितना बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में भी जान चुके हैं कि कंप्यूटर का मेमोरी जो है हमारा 3 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और
सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा, उसको हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो इसके अंदर में कौन सा मेमोरी आता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। और रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, वो हमारा एक टाइप का ये मेमोरी हुआ। और एक होता है मेमोरी हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। जैसे कि आप जो कंप्यूटर में जो इसका अपना मेमोरी होता है, उसके बाद से हम लोग कुछ उसके एडिशनल कुछ मेमोरी हम लोग उसमें इनपुट करते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क हुआ, CD हुआ, DVD, ब्लू रेस, पेन ड्राइव, SD कार्ड, जो भी हुआ, ये सब क्या है? हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम जान गए कि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। इसका एग्जाम्पल है RAM, RAM। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन एरिया इन ए कंप्यूटर वेयर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा कंप्यूटर का सबसे मेन एरिया है। हम लोग कोई भी डाटा, इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन कहीं भी स्टोर करते हैं तो कहाँ स्टोर करते हैं? हम लोग रैम में। रैम व्हेन द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर सपोज करो कि कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं और अचानक पावर सप्लाई ऑफ हो गया, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, तो क्या होता है? तो स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन डिसअपियर फ्रॉम द रैम। तो जो रैम में जो भी हम कुछ भी स्टोर किए हैं डाटा, इंस्ट्रक्शन, वो सभी क्या होता है? वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। द काइंड ऑफ मेमोरी दैट लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब हम पावर ऑफ हो जाता है या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, तो इसके रैम के अंदर में जो कोई भी डाटा, इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है वो सभी डिसअपियर हो जाता है। इसी कारण इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और रैम को हम लोग रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी यानी कि नाम से पता है, रीड ओनली, सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं। इज ए टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन कैन यूजुअली ओनली बी रीड। हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज रीड ओनली मेमोरी। इसीलिए सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान गए कि रैम को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, लेकिन रोम को हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ इज नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं जब हमारा पावर स्विच ऑफ हो जाता है, कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, तो इसका जो कंटेंट्स, इसमें जो स्टोर हमारा जो कंटेंट्स है या डाटा या इन्फॉर्मेशन है, वो डिसअपियर नहीं होता है। इस कारण इसे हम लोग नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि रोम जो है रीड ओनली मेमोरी कितने टाइप का होता है। ये टाइप आप लोग पिछले क्लास में वीडियो में आप देख भी चुके हैं। तो ये होता है हमारा, जैसे कि PROM होता है जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हुआ। EPROM है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सब क्या है? हमारा रोम का टाइप्स है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जितना भी फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, SD कार्ड है, ये सारा कुछ हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसके बारे में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।